जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस यानी इरेथ्रोब्लास्टोसिस और फिटालिस क्या होता है। आइए इसको ध्यान से पहले बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं क्या होता है। तो सपोज करिए अगर पेरेंट में अगर मेल है, पेरेंट क्या है मेल और यहाँ पे फीमेल तो अगर मेल का जो ब्लड है पॉजिटिव ग्रुप वाला है यानी RH फैक्टर पॉजिटिव है और फीमेल का क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे इनके द्वारा जो बेबी आएगा, जो बेबी होगा उसके चांसेस यहाँ पे 50% हो जाएंगे मेल के पॉजिटिव होने का। तो सपोज करिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव वाला बेबी यहाँ पे आ गया है, यानी प्रेग्नेंट जो मदर है उसके यूट्रस के अंदर बेबी जो है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव है, तब वहां पे समझिए क्या हो सकता है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ पे समझिए, मान के चलिए ये क्या हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए क्या है, मदर का यूट्रस है, ये मदर क्या है यूट्रस, और यहाँ पे क्या होता है, एक प्लेसेंटा होता है। ये क्या होता है, प्लेसेंटा। ये क्या है, ये प्लेसेंटा है। तो यहाँ पे समझ एम्ब्रियोनिक कॉर्ड से ऐसे एम्ब्रियो यानी यहाँ पे फीटस क्या होता है, यहाँ पे जुड़ा होता है। ये क्या हमारा है, फीटस, ये फीटस है। अब देखिए फीटस का जो ब्लड ग्रुप है कौन सा आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव। फीटस का ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव है। और जो मदर है यानी जो यूट्रस है किसका, ये मदर का है, तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, प्लेसेंटा जो है, यानी प्लेसेंटा के अंदर या मदर के अंदर मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा है, नेगेटिव वाला है, जो पहले यहाँ पे हम लिए हुए हैं, यानी मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव। तो ये तो हमारा कौन सा कंडीशन है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। ये कौन सी प्रेगनेंसी है, फर्स्ट, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, यानी पहला प्रेगनेंसी है। तो उस टाइम पे क्या होता है, देखिए जब भी अगर दो टाइप के अगर ब्लड ग्रुप एक साथ मैच करते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या बनने लगती है, एंटीबॉडी बनने लगती है, जिसके बाद क्या होता है, वो एंटीबॉडी दूसरे को किल कर सकता है। यानी अगर यहाँ पे क्या है, फीटस का पॉजिटिव, मदर का क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों का अगर मिक्स होगा एक साथ में तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या बनने लगेगी, एंटीबॉडी बनने लगेगी मदर के अंदर, जो आकर के इस बेबी को मारकर क्या कर सकती है, किल कर सकती है, फीटस को क्या कर सकती है, किल। लेकिन इसमें होता क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे मदर का ब्लड नेगेटिव है लेकिन फीटस का क्या है, पॉजिटिव। तो दोनों डिफरेंट तो हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्लेसेंटा क्या करता है, इनको सेपरेट करके रखता है, सेपरेट टू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड। यानी जो प्लेसेंटा है क्या करता है, प्लेसेंटा की वजह से दोनों डिफरेंट टाइप के जो ब्लड हैं नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और यहाँ पे क्या एम्ब्रियोनिक कॉर्ड होता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा से जो चीजें होती हैं, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के अंदर न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट जाता है, और इसी के थ्रू यानी जो एम्ब्रियोनिक कॉर्ड जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा से, इसी से न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट क्या होता है निकल करके मदर के बॉडी के अंदर आता है, मदर से फिर क्या होता है, बाहर जाता है। यानी ये जो पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, यानी एक्सचेंज कर रहा है चीजों का। तो प्लेसेंटा क्या करता है, फर्स्ट टाइम पे प्रेगनेंसी में इस पॉजिटिव वाले ब्लड को नेगेटिव वाले ब्लड से क्या करता है, सेपरेट करके रखता है। इसमें चांसेस नहीं होता है आपस में मिलने का। ये तो हो गया फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बात करते हैं हम लोग सेकेंड प्रेगनेंसी में। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, अब यहां पर देखिए सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे, यानी इसकी डिलीवरी यहाँ पे डिलीवरी, जब डिलीवरी होगा इस टाइम पे, जब बेबी का डिलीवरी होगा तो यहाँ से कुछ प्लेसेंटा की एम्ब्रियोनिक कॉर्ड कट के आता है। तो जैसे मान चलिए यहाँ से एम्ब्रियोनिक कॉर्ड कट हो चुका है, तो डिलीवरी हो चुकी है, बच्चा क्या हो चुका है, बाहर आ चुका है, यानी फीटस जो है बाहर आ चुका है। सपोज करिए क्या है, फीटस बाहर आ चुका है डिलीवरी के बाद। लेकिन इसके कट लगने से प्लेसेंटा की वजह से कुछ जो ब्लड होते हैं, इस फीटस का कुछ ब्लड क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, इस मदर के यूट्रस के अंदर आ जाएगा, यानी मदर के बॉडी के अंदर पॉजिटिव वाला ब्लड एंटर कर चुका है, जिसके वजह से क्या होगा, मदर के अंदर, इस मदर के एम्ब्रियोनिक कॉर्ड के अंदर यूट्रस के अंदर क्या बनेगा, क्योंकि मदर का तो पहले से नेगेटिव ब्लड है और इसका क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगे तो इसके अंदर मदर के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी बनती है, वाई शेप में होती है, क्या बनती है, एंटीबॉडी बनने लगेगा। मदर के अंदर क्या बनेगा, वो एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी है इस नेगेटिव पॉजिटिव वाले RH फैक्टर को जाकर क्या करेगी, मार करके क्या करेगी, किल कर देगी। और उसके बाद से इस टाइप की जो एंटीबॉडी है फिर से मदर के अंदर क्या होती है, जो एंटीबॉडी है स्टोर भी रहेगा, मदर के अंदर क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। तो अगर देखिए पहला डिलीवरी हो गया, फीटस बाहर, मतलब बेबी जो है बाहर आ चुका है, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ, प्लेसेंटा के
कट वट लगने की वजह से कुछ जो ब्लड होता है डिलीवरी के टाइम, जो फीटस का ब्लड होता है मदर के बॉडी के अंदर क्या हो चुका है, एंटर कर चुका है, जिसके वजह से इसका पॉजिटिव और मदर का नेगेटिव जो दोनों आपस में मिले हैं तो क्या बन चुका है, एंटीबॉडी। तो मदर की जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनी है वो जा करके जितने भी उसके अंदर के ब्लड्स होंगे फीटस का उसके अंदर, उसको मार करके फॉरेन प्रोटीन समझ करके, फॉरेन पैथोजन समझ करके क्या करेगा, मार करके एंटीजन समझ करके मार करके किल कर देगा। जिसके बाद कुछ एंटीबॉडी इसके बॉडी के अंदर क्या रहेंगे, स्टोर भी रहेंगे। ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब होता क्या है देखिए, अब सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में, सेकेंड टाइम पे। अब सेकेंड टाइम पे देखिए, अगर सपोज करिए क्या है, हमारा प्लेसेंटा है, ये क्या है, ये प्लेसेंटा है, और यहां से एम्ब्रियोनिक कॉर्ड से यहां पे फीटस ऐसे अटैच है, फीटस अटैच है। तो अब होता क्या है, इस मदर के अंदर पहले से एंटीबॉडी स्टोर है, जो फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे फीटस से ब्लड निकला था उसके अगेंस्ट मदर के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी थी, कुछ एंटीबॉडी उसको मारकर किल कर दी, लेकिन कुछ बॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी यहाँ पे स्टोर रहेगी। अब जो सेकेंड प्रेगनेंसी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में। सेकेंड कौन सा ये प्रेगनेंसी है, सेकेंड। तो सेकेंड टाइम पे अगर सपोज करिए कि अगर बाय द वे फिर से ये जो है मदर का तो पहले से ब्लड ग्रुप कौन सा है, नेगेटिव वाला है, अगर बाय द वे फिर से सेकेंड वाले टाइम पे भी जो फीटस है, फीटस का ब्लड फिर से अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर क्या होगा, दिक्कतें होंगी, दोनों का मिसमैच करेगा। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी पहले से स्टोर है, प्लेसेंटा के होने या ना होने से कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, ये एंटीबॉडी आराम से जाकर क्या करेगा, इस एम्ब्रियोनिक कॉर्ड से या प्लेसेंटा से होते हुए क्या हो जाएगा, इसके बॉडी के अंदर चला जाएगा, और इसके बॉडी के अंदर जाकर के इसके ब्लड आरबीसी को क्या करेगा, मार करके खत्म करने लगेगा। धीरे धीरे इसके बॉडी के यानी जो बेबी इसके अंदर है, फीटस इसके अंदर है, जो डेवलप हो रहा है उसके आरबीसी को मार कर क्या कर देगी, सारी एंटीबॉडी खत्म कर देगी, जिसके वजह से ये जो फीटस है इसके दो टाइप्स के डिजीज हो सकते हैं, एक जॉन्डिस हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, एनीमिया, एनीमिया, जिसकी वजह से इस बेबी की क्या हो जाएगी, फीटस के अंदर ही क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी पूरी तरह से। तो इस तरह से क्या होता है, एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि ब्लड के मिसमैच होने से जो सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में फीटस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब इससे बचाव के क्या तरीके होते हैं, ध्यान समझिए, बचाव। तो अगर सपोज करिए इसके बचाने के लिए क्या किया जाता है, यह समझिए ध्यान से, इससे बचाव कैसे होता है। तो अब आइए ध्यान से देखिए फिर से उस पर फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में सपोज करिए, ध्यान दीजिए जो चीजें हुई थी, यहाँ पे प्लेसेंटा था और यहाँ पे क्या थी, एम्ब्रियोनिक कॉर्ड था, और ऐसे क्या हुआ था, फीटस यहाँ पे अटैच था। ये हमारा क्या है, प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है और ये क्या है, फीटस है, ये फीटस है। तो डिलीवरी तो हो गई थी, डिलीवरी के बाद इस फीटस के अंदर से कुछ ब्लड क्या हुए थे, यानी पॉजिटिव वाले ब्लड क्या हुए थे, यहाँ पे स्टोर हो गए थे, कुछ पॉजिटिव वाले ब्लड क्या हुए थे, स्टोर हो गए थे, पॉजिटिव वाले ब्लड, यानी डिलीवरी हो चुका। तो यहाँ पे फीटस नहीं होगा, डिलीवरी हो चुका है, यानी बेबी की डिलीवरी हो चुकी है। अब क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, रेडीमेड RH एंटी RH एंटीबॉडी डालेंगे, कौन सी, एंटी RH एंटीबॉडी, एंटी RH एंटीबॉडी पहले से, क्योंकि जो बॉडी की जो सेल्स होती हैं, मदर की जो सेल्स होगी, अभी थोड़ा समय लगेंगे एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो उस जब तक ये मदर की जो बॉडी है अभी समय ले रही है एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल एंटीबॉडी, कौन सी, ये वाली एंटी RH एंटीबॉडी जो है आर्टिफिशियली तरीके से क्या करेंगे, इसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे। तो ये आकर क्या कर देगा, डिलीवरी के टाइम पे, जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी होती है उस टाइम पे कई सारे इंजेक्शन लगते हैं मदर्स को, तो उसमें से ये भी होता है RH एंटी RH एंटीबॉडी भी होती है। जाकर क्या करेगी, ये पहले से जैसे जाएगी जाकर के सारे जो इसके अंदर फॉरेन पॉजिटिव वाले प्रोटीन है उनको मारकर क्या कर देगी, खत्म कर देगी, जिसके वजह से जो मदर के अंदर की जो सेल्स हैं वो एक्टिव नहीं हो पाएंगी और एंटीबॉडी कोई नहीं बना पाएंगी। फिर से जो सेकेंड प्रेगनेंसी हुई तो उसमें कोई दिक्कत उसमें मदर को नहीं होगी। तो ये था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।